हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रेल रोको अभियान को लेकर प्रशासन सख्त। मुरी सिल्ली रेलवे स्टेशन पर निषेधाज्ञा लागू। कुर्मी समाज के रेल रोको आंदोलन की घोषणा के बाद रांची जिला प्रशासन में सख्ती बरत रही है। इसके तहत मुरी और सिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर के साथ साथ सदर अनुमंडल के सभी रेल लाइनों के 300 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। आदिवासी कुर्मी समाज द्वारा 20 सितंबर को मुरी रेलवे स्टेशन पर रेल रोको अभियान की घोषणा के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सिल्ली और मुरी इलाके में लगभग 22 जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है ताकि प्रदर्शनकारियों को रेलवे परिसर तक पहुंचने से रोका जा सके। इसी कड़ी में सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने आम आदेश जारी कर मुरी और सिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर के साथ साथ सदर अनुमंडल के सभी रेल लाइनों के 300 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया कि आंदोलन के नाम पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। रांची के एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, इलाके में अफरा तफरी। राजधानी रांची के इरबा इलाके में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि चंद मिनटों में ही पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। तुरंत इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद तुरंत ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उन्होंने फैक्ट्री से धुआं उठता देखा। धुआं उठने की कुछ देर बाद ही जोरदार धमाका हुआ और आग की लपटें उठने लगीं। देखते ही देखते आग की लपटों ने विकराल रूप ले लिया। घटना के बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। वहीं मौके पर भीड़ भी उमड़ पड़ी, जिसके बाद तुरंत इलाके को खाली कराया गया। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। जानकारी के अनुसार अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन फैक्ट्री को काफी नुकसान हुआ है। आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। प्रशासन ने भी जांच शुरू कर दी है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया यह हादसा शॉर्ट सर्किट या किसी केमिकल रिएक्शन के कारण हुआ माना जा रहा है। कस्तूरबा आवासीय विद्यालय परिसर में वज्रपात, स्वास्थ्य मंत्री ने घायल छात्राओं का लिया हालचाल। जामताड़ा जिला में नारायणपुर प्रखंड स्थित कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में शुक्रवार को बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। स्कूल परिसर में वज्रपात की घटना में 2 दर्जन छात्राएं मूर्छित हो गई। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल जाकर उनका हालचाल लिया। जामताड़ा में नारायणपुर प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय परिसर में शुक्रवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब विद्यालय परिसर में लगे ट्रांसफर में अचानक जोरदार वज्रपात हुआ, जिससे विद्यालय परिसर में रह रही 2 दर्जन छात्राएं मूर्छित हो गईं। जिस समय घटना घटी सभी विद्यालय की छात्राएं अपने अपने कमरे में थीं और हल्की बारिश हो रही थी। इस दौरान विद्यालय परिसर में लगे ट्रांसफार्मरों में अचानक वज्रपात हुआ और भयानक आवाज हुई। आवाज इतनी जोरदार थी कि उसकी चमक और आवाज के कारण विद्यालय परिसर के अपने कमरे में रह रही बच्चियां मूर्छित हो गईं। करीब 23 बच्चियां मूर्छित की संख्या बताई गई है। स्थानीय लोगों के सहयोग से नारायणपुर अस्पताल सभी बच्चियों को लाया गया, जहां उनका इलाज हुआ। छात्राओं की स्थिर हालत को देखते हुए देर रात इलाज के बाद उन सभी सुरक्षित हॉस्टल भेज दिया गया है। इस घटना की सूचना पाकर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी दोपहर को अस्पताल पहुंचे और बच्चियों का हालचाल लिया। अब मैट्रिक और इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा का भी पैटर्न बदलेगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा का राज्य सरकार ने पिछले दिनों पैटर्न बदल दिया था। इसके लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2021 में बदलाव किया था। उस बदलाव के तहत एक चरण में होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा को 2 चरणों में आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। शर्त इतनी भर थी कि अगर किसी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदकों की संख्या 50,000 से कम होगी तो एक ही चरण में प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। मालूम हो कि 2021 में राज्य सरकार ने एक चरण में प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया था। 2 चरणों में होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा का पहला चरण प्रारंभिक और दूसरा मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा कहलाएगा। हाँ, जेएसएससी द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन पर संशोधित नियमावली का प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूर्व प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार प्रतियोगिता परीक्षाएं एक ही चरण में होगी। इसी आधार पर राज्य सरकार अब मैट्रिक और इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा का भी पैटर्न बदलने जा रही है। कार्मिक ने प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति के लिए कैबिनेट भेजने का आग्रह किया है। इस तरह इंटर स्तरीय होने वाली 2 परीक्षाओं, एक सामान्य और दूसरा टंकण संबंधी प्रतियोगिता परीक्षा और फिर मैट्रिक स्तरीय और डिप्लोमा स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षाएं भी 2 चरणों में होंगी, एक प्रारंभिक और दूसरी मुख्य परीक्षा। यहां मालूम हो कि 2 चरणों में प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने के पीछे सरकार का उद्देश्य भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना भी है। 2 चरणों में प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होने पर सिंडिकेट को हर जगह की सेटिंग करने में परेशानी बढ़ेगी। बोकारो एसीबी ने कसमार में घूस लेते 2 जूनियर इंजीनियरों को किया गिरफ्तार।
धनबाद एसीबी की टीम ने शुक्रवार को बोकारो जिले के कसमार से 2 जूनियर इंजीनियरों को 5,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ दबोचा है। इनकी गिरफ्तारी कसमार प्रखंड कार्यालय से हुई है। आरोप है कि जूनियर इंजीनियर आशीष कुमार व राजीव रंजन ने मनरेगा के तहत मजदूरी पेमेंट के पैसे देने के एवज में रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत मिलने के बाद धनबाद एसीबी ने तहकीकात की। जांच में मामला सही पाया गया। इसके बाद एसीबी की टीम ने कसमार प्रखंड कार्यालय पहुंचकर जाल बिछाया और घूस की रकम लेते दोनों जूनियर इंजीनियरों को गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार कसमार प्रखंड की हलीमा खातून को पिछले साल मनरेगा के तहत आम बागवानी योजना का लाभ मिला था। यह योजना 5 वर्ष की है। 1 एकड़ में 112 पौधे लगाकर इस योजना की शुरुआत की गई थी। साफ सफाई और सिंचाई समेत अन्य कार्यों के लिए मजदूर लगाए जाते हैं। मजदूरी भुगतान के लिए कसमार प्रखंड से हर साल पैसे का भुगतान किया जाता है। धनबाद के 8 रेलवे स्टेशनों पर 20 सितंबर से निषेधाज्ञा लागू। अनुमंडल दंडाधिकारी राजेश कुमार ने रेल रोको आंदोलन की आशंका को देखते हुए धनबाद अनुमंडल अंतर्गत 8 रेलवे स्टेशनों पर निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 20 सितंबर 2025 की सुबह 4 बजे से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। निषेधाज्ञा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन यानी गोमो, महुदा, कतरास, प्रधानखंटा, धनबाद, कुमारधुबी, तेतुलमारी और घोखरा रेलवे स्टेशनों पर लागू होगी। एसडीओ ने बताया कि कुर्मी या कुर्मी समाज द्वारा अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज करने की मांग को लेकर 20 सितंबर से अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन की घोषणा की गई है। आंदोलन के दौरान रेल परिचालन बाधित होने और विधि व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इस निषेधाज्ञा के अंतर्गत 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का आंदोलन के उद्देश्य से एकत्र होना, धरना, रैली, सभा, प्रदर्शन एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग, हरवे हथियार एवं आग्नेयास्त्र लेकर चलना या उनका प्रयोग करना प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि यह प्रतिबंध कार्यरत पदाधिकारियों, पुलिस बल, रेलवे कर्मचारियों एवं रेल यात्रियों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा विद्यार्थी, शवयात्रा, विवाह एवं धार्मिक कार्य से गुजरने वाले लोग भी इससे मुक्त रहेंगे। चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की नियुक्ति नियमावली का प्रारूप तैयार, जिला और राज्य स्तरीय होगा कैडर। झारखंड में चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की नियुक्ति के लिए नियमावली का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने प्रारूप को तैयार करने के बाद प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा था। मुख्यमंत्री ने प्रारूप पर कार्मिक विभाग को एक बार फिर समीक्षा कर लेने का निर्देश दिया है। उस निर्देश पर सदस्य राजस्व परिषद की अध्यक्षता में गठित नियुक्ति नियमावली समिति की 25 सितंबर को बैठक बुलाई गई है। बैठक में समीक्षोपरांत नियमावली को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। उसके बाद होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस नियमावली पर मुहर लग जाएगी। फिर राज्य में चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। यहां मालूम हो कि पलामू में चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की नियुक्ति को लेकर उभरे विवाद के बाद सरकार ने नई नियुक्ति नियमावली बनने तक पूरे राज्य में 4th ग्रेड कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। उसके बाद से राज्य में चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित है। झारखंड राज्य चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली का नाम बदलेगा। अब इसका नाम झारखंड राज्य बहुउद्देश्य कर्मी सेवा शर्त नियमावली होगा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि चतुर्थ वर्गीय कर्मियों में प्यून, चालक से लेकर अन्य सभी तरह के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को समाहित किया गया है। चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के लिए 2 तरह के कैडर होंगे। एक राज्य स्तरीय कैडर होगा। इसमें विभिन्न विभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों और सचिवालय के संलग्न कार्यालय में काम करने वाले चतुर्थ वर्गीय कर्मी होंगे। इसकी नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन JSSC करेगा। हजारीबाग में कुर्मियों के रेल टेका डहर छेका आंदोलन को लेकर प्रशासन अलर्ट, धारा 144 लागू। हजारीबाग में इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कुर्मी समाज के रेल टेका डहर छेका आंदोलन के तहत हजारीबाग के चरही रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है। यह आंदोलन कुर्मी समाज को आदिवासी जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर किया जा रहा है। प्रशासन ने इस आंदोलन के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। आशंका है कि केवल चरही रेलवे स्टेशन पर ही लगभग 5 लाख लोग जुट सकते हैं। इसे देखते हुए देर रात से ही धारा 144, जो अब 163 है, लागू कर दी गई है। हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक SP अंजनी अंजन ने आंदोलनकारियों को साफ संदेश दिया है कि केंद्र सरकार के आदेशानुसार किसी भी कीमत पर ट्रेन के संचालन में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। उन्होंने रेलवे स्टेशन या किसी भी ट्रेन को नुकसान पहुंचाने से सख्त मना किया है। SP ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की है।
हजारीबाग के उपायुक्त, एसपी, एसडीओ और कई अन्य अधिकारी देर रात तक चरही रेलवे स्टेशन और रेलवे पटरियों का निरीक्षण करते रहे। क्षेत्र में सुरक्षा बलों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। अब देखना यह है कि यह आंदोलन कैसा रहता है और प्रशासन की तैयारियां कितनी प्रभावी साबित होती हैं। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में अभिलाष कुमार, मनोज कुमार और कृष्ण स्नेही को हाईकोर्ट से बेल। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक 2024 मामले में 3 आरोपियों को जमानत दे दी है। अदालत ने कृष्ण स्नेही, अभिलाष कुमार और मनोज कुमार की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। इन आरोपियों को 20-20 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। जमानत आदेश झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अंबुजनाथ की अदालत ने सुनाया। अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने आरोपियों की ओर से बहस की और जमानत की मांग की। सीआईडी ने इस मामले में चार्जशीट दायर करते हुए कृष्ण स्नेही, अभिलाष कुमार और मनोज कुमार को मुख्य आरोपी बताया था। फिलहाल तीनों आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। इससे पहले इस मामले के अन्य 3 आरोपी आईआरबी के जवान रॉबिन, कविराज और रामनिवास राय को भी जमानत मिल चुकी है। 125 करोड़ रुपए के ट्रैफिक चालान का बकाया, रांची पुलिस खोलेगी कॉल सेंटर। राजधानी रांची में यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ लंबे समय से चालान के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। लंबे समय से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान भी जनरेट हो रहा है, लेकिन कई लोग ट्रैफिक चालान को जमा करने से कतरा रहे हैं। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब पुलिस की ओर से चालान जमा करने के लिए एक नई पहल की जा रही है। ट्रैफिक विभाग के आंकड़े बताते हैं कि शहर भर में 5 साल में 13 लाख चालान अब तक जमा ही नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से वाहन चालकों पर 125 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया हो चुका है। बकाया राशि वसूलने के लिए ट्रैफिक पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिसकी वजह से वाहन चालक आए दिन नियम तोड़कर भी बेफिक्र हैं। हालांकि बकाया राशि वसूलने को लेकर अब ट्रैफिक विभाग सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की ओर से कॉल सेंटर खोला जाएगा, जहां से बकायेदारों को फोन कॉल और मैसेज भेजकर चालान भरने के लिए जागरूक किया जाएगा। पुलिस अफसरों के अनुसार ट्रैफिक पुलिस के द्वारा पहले पोस्ट के माध्यम से चालान की सूचना दी जाती थी, लेकिन अब मैसेज के माध्यम से सूचना जा रही है। वहीं कई आदतन ट्रैफिक उल्लंघन करने वाले हैं, जिनकी संख्या भी अच्छी खासी है। झारखंड में यूरिया की कालाबाजारी पर माकपा किसान सभा का विरोध प्रदर्शन, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। झारखंड में यूरिया खाद की किल्लत को लेकर राज्य के अलग अलग प्रखंडों में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और झारखंड राज्य किसान सभा ने धरना प्रदर्शन किया। इन दोनों दलों के संयुक्त आह्वान पर आज 19 सितंबर को सोनाहातू प्रखंड कार्यालय के समक्ष विशाल प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस दौरान यूरिया खाद की लूट सहित कई जन मुद्दों पर आवाज बुलंद की गई और मुख्यमंत्री के नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी को 15 सूत्री ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आज़ादी के बाद सबसे बड़ी यूरिया खाद की कमी की पूरी जिम्मेदारी केंद्र की मोदी सरकार की है और उन्हें इसका जवाब देना होगा। वक्ताओं ने कहा कि 266 रुपए वाला यूरिया का बोरा 550 से 600 रुपए में क्यों मिल रहा है, इसका जवाब मोदी सरकार को देना चाहिए। झारखंड बिहार सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ चलेगा बड़ा अभियान, इंटरस्टेट बैठक में लिए गए कई बड़े निर्णय। झारखंड और बिहार पुलिस मिलकर नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाएगी, जबकि अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के लिए 24 घंटे निगरानी की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नक्सलियों और अपराधियों के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए जाएंगे। पलामू के हरिहरगंज में शुक्रवार को इंटरस्टेट बैठक हुई, जिसमें कई निर्णय लिए गए। हाई लेवल इंटरस्टेट बैठक में पलामू डीसी समीरा एस, पलामू एसपी रिश्मा रमेशन, बिहार के औरंगाबाद के डीएम श्रीकांत शास्त्री, एसपी अंबरीश राहुल शामिल हुए। ये टीम इंटरस्टेट बॉर्डर पर निगरानी करेगी। 48 से अधिक चेकिंग पॉइंट चिन्हित किए गए हैं, जहां पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी। साथ ही अवैध शराब के तस्करों की सूची तैयार की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। दोनों राज्य असामाजिक तत्वों की सूची साझा करेंगे और चुनाव से पहले पूरे इलाके को सैनिटाइज करेंगे। दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा, धनबाद पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। आगामी पर्व त्योहार को लेकर जिला की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लगातार उपाय किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में धनबाद पुलिस के द्वारा मॉक ड्रिल किया गया। जिला पुलिस लाइन में दुर्गा पूजा के मद्देनजर धनबाद पुलिस ने मॉक ड्रिल किया। इस दौरान पुलिस जवानों ने भीड़ नियंत्रण और आपात स्थिति से निपटने का अभ्यास किया। धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य त्योहार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना और किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने की तैयारी करना है।
इस अभ्यास के बाद जवानों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बता दें कि कोयलांचल धनबाद में दुर्गा पूजा काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बीसीसीएल की कोलियालियों से लेकर शहरी इलाकों में भव्य और आकर्षक पूजा पंडाल बनाए जाते हैं। बड़ी संख्या में लोग पूजा के दौरान घूमने के लिए निकलते हैं। सड़कों पर जाम की स्थिति बन जाती है। पुलिस के लिए पूजा के दौरान स्थिति को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती रहती है। इसलिए धनबाद पुलिस पूजा के पहले से ही तैयारी में जुटी है, ताकि आम लोग जब घर से घूमने के लिए निकलें तो उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। रांची में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बड़ी कार्रवाई। रांची नगर निगम ने शुक्रवार को शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक और प्लास्टिक कैरी बैग के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। अपर प्रशासक संजय कुमार के आदेश पर निगम की इन्फोर्समेंट टीम ने वेंडिंग जोन 2 और हटिया क्षेत्र में छापेमारी की। इस कार्रवाई में कुल 35 किलो प्लास्टिक कैरी बैग, 3200 प्लास्टिक ग्लास और 2300 प्लास्टिक चम्मच जब्त किए गए। नागरिक प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। आने वाले दुर्गा पूजा में पूरा निगम क्षेत्र प्लास्टिक फ्री जोन बनाया जाएगा। नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई तय है। लातेहार में ग्रामीणों ने साइबर अपराधी को पकड़ा, पोल में बांधकर पीटा। लातेहार में साइबर ठगी के आरोपी को पकड़कर उसे पोल से बांधकर पीटने का मामला प्रकाश में आया है। घटना सदर थाना क्षेत्र के कुलगड़ा गांव की है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को पकड़कर थाना ले आई। थाना प्रभारी रमाकांत गुप्तार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पकड़े गए युवक ने स्वीकार किया कि वह साइबर अपराधी है और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रज्ञा केंद्र में आने वाले पैसों की निकासी करता है। बताया गया कि शुक्रवार को कुलगड़ा गांव स्थित ऋतिक उर्फ बिक्की के प्रज्ञा केंद्र में 3 युवक पहुंचे। उन्होंने केंद्र संचालक से 50,000 रुपए निकासी की बात कही। बिक्की ने कहा कि अभी उसके पास मात्र 30,000 रुपए हैं। उस पर युवकों ने 30,000 की ही निकासी करने की बात कही। इसके बाद बिक्की ने निकासी की प्रक्रिया शुरू की। तभी उसे उन तीनों की बातचीत व गतिविधियों पर संदेह हुआ। उसने उन युवकों से आधार कार्ड मांगा। आधार कार्ड मांगने पर तीनों युवक वहां से फरार हो गए। हजारीबाग में हाईवा और ट्रेलर में टक्कर के बाद लगी भीषण आग, ड्राइवर की जलकर मौत। हजारीबाग जिले में बरकट्ठा NH2 पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। एक ट्रेलर और हाईवा की आमने सामने की टक्कर में ट्रेलर चालक की घटनास्थल पर ही जलकर मौत हो गई। यह हादसा बरकट्टा थाना क्षेत्र के कोन्हारा में हुआ। बताया जा रहा है कि यह हादसा रात के समय हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेलर दिल्ली से कोलकाता की ओर जा रहा था, जबकि हाईवा कोलकाता से दिल्ली की ओर आ रहा था। डायवर्जन के पास ट्रेलर और विपरीत दिशा से आ रहे हाईवा में आमने सामने की टक्कर हो गई, जिससे आग लग गई और ट्रेलर में तेजी से फैल गई। हाईवा का चालक और कंडक्टर भागने में कामयाब रहे, जबकि ट्रेलर चालक बुरी तरह जलकर मर गया। घटना की सूचना मिलने पर बरकट्टा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जिसका स्थानीय निवासियों ने विरोध किया। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच नोक-झोंक भी हुई, जिसके बाद पुलिस वहां से चली गई। दमकल गाड़ी ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एक दमकल कर्मी ने बताया कि ट्रेलर में आग इतनी भीषण थी कि उसे काबू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद ही आग पर काबू पाया जा सका। झारखंड में रेल टेका डहर छेका आंदोलन को लेकर अलर्ट मोड पर रांची रेल मंडल यात्रियों की सुरक्षा के लिए बना प्लान एक्शन। कुर्मी समाज की ओर से 20 सितंबर से प्रस्तावित रेल टेका डहर छेका आंदोलन को लेकर रांची रेल मंडल पूरी तरह अलर्ट है। आंदोलन की घोषणा के बाद रेलवे प्रशासन ने आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया है। रांची रेल मंडल के RPF कमांडेंट पवन कुमार ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए रेलवे और पुलिस संयुक्त रूप से काम कर रही है। रेलवे को सबसे ज्यादा चिंता उन क्षेत्रों की है जहां आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक जाम करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके मद्देनजर मुरी, बरकाकाना, गद्दी, पारसनाथ, चंद्रपुरा, सोनवा, गम्हरिया और गालूढी जैसे स्थानों पर अतिरिक्त फोर्स तैनात किए जा रहे हैं। RPF और GRP जवानों के अलावा स्थानीय प्रशासन की पुलिस भी मौके पर मौजूद रहेगी। गौरतलब है कि कुर्मी समाज लंबे समय से ST दर्जा और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करता रहा है। इसी को लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई इलाकों में आंदोलन की योजना है। 20 सितंबर से यह आंदोलन अनिश्चितकालीन रूप से चलेगा। कुर्मी समाज के आंदोलन से एक और आम जनजीवन और रेलवे परिचालन प्रभावित हो सकता है। वहीं रांची रेल मंडल की ओर से की गई तैयारियां यात्रियों को राहत का संदेश देती हैं। रेलवे प्रशासन का कहना है कि आंदोलनकारी अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से रखें, लेकिन किसी भी स्थिति में ट्रेनों का संचालन और यात्रियों की सुरक्षा प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। गिरिडीह के पहाड़ी मोड़ की जर्जर सड़क बनी परेशानी, वाहन फंसने से जाम की स्थिति, लोगों में आक्रोश।
बेंगाबाद थाना क्षेत्र के पहाड़ी मोड़ पर सड़क की जर्जर स्थिति से स्थानीय लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। सड़क पर गहरे गड्ढे हो जाने के कारण वाहन अक्सर उनमें फंस जाते हैं। छोटे वाहनों के क्षतिग्रस्त होने के मामले आम हैं, वहीं बड़े वाहनों के फंसने से घंटों तक जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। स्थानीय निवासियों के अनुसार ये सड़क मुख्य मार्ग होने के बावजूद काफी समय से मरम्मत की प्रक्रिया नहीं की गई है। बरसात के दौरान हालात और भी बिगड़ गए हैं, क्योंकि गड्ढों में पानी भर जाने से दुर्घटनाओं का खतरा हमेशा बना रहता है। सड़क की खस्ता हाल स्थिति के कारण स्कूल जाने वाले बच्चों, मरीजों और सामान्य लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग और प्रशासन से सड़क की मरम्मत के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। गुमला में आदि कर्मयोगी अभियान की शुरुआत। 616 गांवों में खुलेंगे सेवा केंद्र। गुमला जिले में अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश पर उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के मार्गदर्शन में आदि कर्मयोगी अभियान के तहत 616 गांवों में आदि सेवा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देना, उनकी शिकायतों को सुनना और उनके आवेदनों को संबंधित विभागों तक पहुंचाना है। जिला कल्याण विभाग के अनुसार हर आदि सेवा केंद्र सप्ताह में कम से कम 2 घंटे खुला रहेगा। इस दौरान केंद्र के नामित प्रमुख वहां मौजूद रहेंगे। वे ग्रामीणों को केंद्र और राज्य की योजनाओं की जानकारी देंगे, आवेदन भरने में मदद करेंगे और शिकायतों को आगे भेजेंगे। इस पहल को पारदर्शी बनाने के लिए हर केंद्र में नामित प्रमुख का नाम और मोबाइल नंबर साफ साफ लिखा होगा। साथ ही सभी योजनाओं और उनके संबंधित विभागों की सूची भी प्रदर्शित की जाएगी। इससे अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों के लोगों को अपने गांव में ही योजनाओं की जानकारी मिल पाएगी और उनकी समस्याएं सीधे जिला प्रशासन तक पहुंचेंगी। यह पहल ग्रामीणों के लिए एक आसान और सशक्त माध्यम बनेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एचईसी की स्थिति पर जताई चिंता। केंद्र राज्य सहयोग से सुधार की दी सलाह। खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में 8 से 21 सितंबर तक आयोजित ईस्ट टेक सिंपोजियम 2025 कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एचईसी के बारे में महत्वपूर्ण बातें साझा की। उन्होंने कहा, एचईसी सैटेलाइट तथा परमाणु कंपोनेंट्स बनाने में अहम भूमिका निभाता रहा है, लेकिन एचईसी की स्थिति आज बहुत अच्छी नहीं है। यह जानकर काफी तकलीफ होती है। आखिर किस वजह से इतना बड़ा उद्योग संस्थान आज उम्मीद के अनुरूप खरा नहीं उतर पा रहा है? जरूरत है कि केंद्र एवं राज्य सरकार समन्वय स्थापित कर आपसी सहयोग से उद्योग संस्थाओं को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें, ताकि उद्योग के क्षेत्र में राज्य तथा देश आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ सके। कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा, डिफेंस एक्सपो आत्मनिर्भर भारत के उस संकल्प का प्रतीक है जिसमें देश की शक्ति, सामर्थ्य और स्वाभिमान समाहित है। पूर्वी भारत में इस प्रकार की रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन औद्योगिक विकास, नवाचार और रक्षा उत्पादन में सहयोग की नई दिशाएं खोलेगा। राज्यपाल ने भारत के रक्षा क्षेत्र में निरंतर बढ़ती स्वदेशी क्षमता की भी सराहना की और बताया कि अब भारत रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में एक उपभोक्ता नहीं बल्कि उत्पादक और निर्यातक देश बन चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के रक्षा उत्पाद अब कई देशों में निर्यात किए जा रहे हैं और रक्षा निर्यात 1,27,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। ये सब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदृष्टि नेतृत्व और उनके मेक इन इंडिया के आह्वान से संभव हुआ है। झारखंड कैबिनेट की बैठक 24 सितंबर को लिए जाएंगे कई अहम फैसले। हेमंत कैबिनेट की बैठक 24 सितंबर को होगी। बैठक प्रोजेक्ट भवन में अपराह्न 3 बजे से शुरू होगी। यह जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने दी है। जानकारी के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। ऊर्जा, पथ, कृषि सहित कई अन्य विभागों के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है। 27 सितंबर से शुरू होगी रांची कामाख्या स्पेशल ट्रेन। राजधानी रांची वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। यात्री की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ महापर्व को लेकर रेलवे रांची कामाख्या रांची स्पेशल ट्रेन चलाएगा। रांची कामाख्या साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन 27 सितंबर से शुरू होगी। स्पेशल ट्रेन का परिचालन 1 नवंबर तक होगा। ट्रेन रांची से हर शनिवार रात 8:10 में प्रस्थान करेगी। इस ट्रेन में कुल 19 कोच होंगे। रांची कामाख्या रांची स्पेशल ट्रेन मुरी, बोकारो, धनबाद, जसीडीह,
किऊल, कटिहार, न्यू जलपाईगुड़ी, न्यू बंगाईगांव, रंगिया होते हुए रविवार रात 11 बजे कामाख्या पहुंचेगी। वहीं कामाख्या रांची साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन 29 सितंबर से 3 नवंबर तक हर सोमवार को कामाख्या से चलेगी। यह ट्रेन सोमवार रात 2 बजे कामाख्या से प्रस्थान करेगी। यह रंगिया, न्यू बंगाईगांव, न्यू जलपाईगुड़ी, कटिहार, किऊल, जसीडीह, धनबाद, बोकारो और मुरी होते हुए मंगलवार सुबह 4:40 में रांची पहुंचेगी। पर्यटकों के लिए खुशखबरी, 27 सितंबर से खुलने जा रहा बेतला नेशनल पार्क ओपन सफारी का मिलेगा भरपूर मजा। वन्य जीव एवं जंगल का मजा लेने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। झारखंड का बेतला नेशनल पार्क 27 सितंबर से पर्यटक के लिए खोल दिया जाएगा। वन्य जीवों के प्रजनन को लेकर बेतला नेशनल पार्क में 1 जुलाई से लेकर 31 सितंबर तक पर्यटन गतिविधि पर रोक लगा दी जाती है। बेतला नेशनल पार्क के पर्यटन गतिविधि पर हजारों लोगों की आजीविका का उपार्जन भी निर्भर है। सितंबर के अंतिम सप्ताह में नवरात्र है। नवरात्र के दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक बेतला नेशनल पार्क घूमने के लिए पहुंचते हैं। पूरे मामले में बेतला नेशनल पार्क प्रबंधन ने हाई लेवल अथॉरिटी से मंजूरी लेते हुए 27 सितंबर से पार्क को खोलने की निर्णय लिया है। बेतला नेशनल पार्क में अब ओपन सफारी के माध्यम से पर्यटकों को घुमाया जाएगा। पार्क के अंदर दाखिल होने वाले सभी वाहनों को मॉडिफाई किया गया है। पलामू टाइगर रिजर्व के उप निदेशक परजेश कांत जेना ने बताया कि नवरात्र समेत अन्य पर्व त्योहार को देखते हुए यह निर्णय लिया जा रहा। पर्यटन गतिविधि से कई लोगों को आर्थिक लाभ होता है और उनका परिवार भी चलता है। यही वजह है कि समय से पहले पार्क को खोलने की अनुमति ली जा रही। दरअसल बेतला नेशनल पार्क झारखंड का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। नेशनल पार्क में लोग बाघ, हाथी, बायसन, बंदर समेत कई वन्य जीवों को देखने के लिए पहुंचते हैं। वर्ष के अंतिम महीने में बेतला नेशनल पार्क में 40,000 के करीब बाहरी पर्यटक घूमने के लिए पहुंचते हैं। कई मौके पर विदेशी पर्यटक भी पहुंचते हैं, लेकिन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल के पर्यटक पहुंचते हैं। बेतला नेशनल पार्क प्रबंधन ने इस बार पर्यटन के लिए खास तैयारी की है। 2027 तक एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस होगा रांची रेलवे स्टेशन। राजधानी रांची का रेलवे स्टेशन जल्द ही एयरपोर्ट की तरह आधुनिक और आकर्षक रूप लेगा। रेलवे का सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। इस प्रोजेक्ट को वर्ष 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्टेशन के दक्षिणी हिस्से का काम लगभग पूरा हो गया है और इसे मार्च 2026 तक यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके बाद उत्तरी हिस्से का निर्माण कार्य शुरू होगा, जिसे 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं, हर प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट, एक्सीलेटर और रैंप की सुविधा। कुल 19 लिफ्ट और 16 एक्सीलेटर लगाए जाएंगे। दक्षिणी हिस्सों में फिलहाल 1 लिफ्ट और 1 एक्सकलेटर है, जिसे बढ़ाकर 4 लिफ्ट और 3 एस्केलेटर कर दिया जाएगा। बच्चों के लिए गेम जोन और यात्रियों के लिए फूड कोर्ट की उपलब्ध होगी। स्टेशन के बाहर 13,980 वर्ग फीट में फैली पार्किंग की सुविधा होगी। इसमें कार, बाइक, ऑटो रिक्शा, एम्बुलेंस और बसों के लिए जगह उपलब्ध होगी। एक साथ 600 गाड़ियां पार्क की जा सकेंगी। यात्रियों के मनोरंजन के लिए PVR फिल्म थिएटर भी बनाया जा सकता है। रिम्स में टूटने लगी मरीजों की आस, 30 से ज़्यादा वेंटिलेटर खराब। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स पर मरीजों का भरोसा अब मजबूरी में बदलने लगा है। राज्य भर से परेशान होकर लोग इलाज के लिए रिम्स पहुंचते हैं, लेकिन यहां वेंटिलेटर की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है। हालात यह है कि करीब 30 से ज़्यादा वेंटिलेटर लंबे समय से खराब पड़े हैं और इलाज के लिए आए गंभीर मरीजों को वेंटिलेटर खराब होने का हवाला देकर भर्ती करने से मना कर दिया जाता है। विभिन्न विभागों में लगातार ऑपरेशन टाले जा रहे। न्यूरो सर्जरी विभाग में पिछले 10 दिनों में लगभग 20 से ज़्यादा ऑपरेशन टाले जा चुके हैं। वहीं मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, सर्जरी सहित कई अन्य विभागों में भी मशीनें खराब पड़ी हुई है। जानकारी के मुताबिक सबसे गंभीर स्थिति क्रिटिकल केयर विभाग की है, जहां करीब 10 वेंटिलेटर खराब पड़े हैं। इसका नतीजा यह है कि जिन मरीजों की हालत नाजुक होती है और जिन्हें तुरंत वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है, उन्हें समय पर यह सुविधा नहीं मिल पाती। डॉक्टरों का कहना है कि वेंटिलेटर की कमी के बारे में
प्रबंधन को कई बार पत्रचार किया गया है, लेकिन अब तक ना तो किसी वेंटिलेटर की मरम्मत हो पाई और ना ही नए वेंटिलेटर खरीदे जा सके हैं। उल्लेखनीय कि हाईकोर्ट द्वारा रिम्स निदेशक से इस विषय पर पूछे जाने पर निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी द्वारा पत्र लिखकर कहा गया कि उनकी अनुमति के बिना मशीनों की खरीदारी ना किया जाए। मामले को लेकर हाईकोर्ट ने 14 सितंबर तक शासी परिषद की बैठक बुलाने और 19 सितंबर को सुनवाई की तारीख तय की है। उम्मीद जताई जा रही है कि जिस राज्य में विधायकों को मंत्रियों के लिए एयर एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं उपलब्ध है, वहां आम जनता और गरीब मरीजों की उम्मीदें भी इस बैठक के बाद कुछ हद तक पूरी हो सकेंगी। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान तेज, बीएलए की नियुक्ति से लेकर पंचायत स्तर तक संगठन सशक्त करने की योजना। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक स्टेट गेस्ट हाउस मोराबादी में आयोजित हुई। इस बैठक में जिला अध्यक्ष, जिला पर्यवेक्षक, ग्राम पंचायत कमेटी पर्यवेक्षक और अर्बन लोकल बॉडी पर्यवेक्षक शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए झारखंड प्रदेश प्रभारी के राजू ने ग्राम पंचायत कमेटी और अर्बन लोकल बॉडी को संगठनात्मक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि आगामी नगर निगम चुनावों को देखते हुए पार्टी की प्राथमिकता इन दोनों क्षेत्रों को मजबूत बनाना है। उन्होंने सभी जिलाध्यक्षों को निर्देश दिया कि वे ये सुनिश्चित करें कि कनेक्ट सेंटर को सभी आवश्यक प्रतियां और सूचनाएं भेजी जाएं। के राजू ने बताया कि अक्टूबर माह तक ग्राम पंचायतों में झंडा लगाने, कनेक्ट सेंटर को सूचना देने और प्रमाण पत्र वितरण का काम पूरा कर लिया जाना चाहिए। उन्होंने संगठनात्मक गतिविधियों में महिलाओं और अनुसूचित जाति एससी वर्ग की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक में यह भी तय किया गया कि बीएलए की नियुक्ति और उनका प्रशिक्षण कार्य 31 अक्टूबर तक हर हाल में पूरा कर लिया जाना चाहिए। इसके साथ ही प्रत्येक जिलाध्यक्ष को बीएलए 2 की भी नियुक्ति करनी होगी। नवंबर में सभी जिलों में प्रखंड स्तर पर ग्राम पंचायत कमेटी और वार्ड अध्यक्षों के लिए विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। प्रदेश प्रभारी ने बताया कि नवंबर में झारखंड इलेक्शन कमीशन एसआईआर प्रक्रिया शुरू करेगा। कांग्रेस पार्टी सभी जिला मुख्यालयों में 2003 की मतदाता सूची उपलब्ध कराएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी मतदाता का नाम न कटे। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि पूरे संगठन से चलती है, इसलिए हर स्तर के कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका अनिवार्य है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अर्बन लोकल बॉडी का काम अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाए ताकि आने वाले चुनावों में पार्टी प्रभावशाली भूमिका निभा सके। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।